माघ मास कथा अध्याय 2। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के महात्म्य का श्रवण कराने से पहले आपको सुनाते हैं एक ब्राह्मण भक्त की बहुत ही मार्मिक कथा। अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो आप जरूर सुन लीजिएगा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक ओर बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोलभाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहीं बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बात सब तौल में समान काम देता है। देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने साग वाली से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तोलकर कैसे दे देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर आजमाया लेकिन हर बार पूरा वजन उतरा, कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। अक्सर मेरे सेर बटखरे हो जाते तो घर जाने पर माँ और फिर बड़े भाई मुझे खूब मारते। 3 साल पहले की बात है, मेरे सेर बटखरे हो गए और फिर मैं अपने घर गई तो माँ और बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती। आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे नहीं रखने पड़ते। जो जितना साग मांगता है मैं इसी बात से तोलकर उन्हें साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए पंडित जी, इसे कैसे दे दूँ? साग वाली की बात सुनकर पंडित जी बोले, बेटी, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने पूछा, कितने रुपए दोगे? तुम मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं जा सकी हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली बोली, पूरे 500 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, अब ये तो बताओ, तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूँ मैं, बाबा जी। और कहाँ रखूंगी? उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह से देखा तो पति से पूछा, आज आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो? और बहुत देर हो गई है। तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष जरूरत हो तो आप इन्हें ले लीजिए। इन्हें ले जाए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर साग वाली के पास पहुंच गए और उसे रुपए गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं। घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी।
आकर जब ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, सजावट कैसी है। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की सारी बात पंडित जी को सुना दी। सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधरा कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में रख दिया। रात को भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता, उसी से पूजा करने लगे। कुछ दिन बीते, भगवान ने फिर स्वप्न में आकर ब्राह्मण से कहा, मुझे फिक्र नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने दृढ़ता से कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने से पहले ही ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद भगवान ने स्वप्न में फिर कहा, अब भी मुझे वापस नहीं किया तो तेरी बेटी मर जाएगी। ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी भी मर गई। इस बार भगवान ने स्वप्न में कहा, अब भी मुझे नहीं लौटाया तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने इस बार भी वही उत्तर दिया और विधाता के विधान के अनुसार उनकी पत्नी भी मर गई। अब लोगों ने समझा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। कुछ समय बाद भगवान ने स्वप्न में चेतावनी दी, अब भी मुझे नहीं लौटाया तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण ने दृढ़ता से कहा, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में शिला को लपेटकर अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। अब वे हर समय शिला को इसी तरह बांधे रखते। कड़ कड़कर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब जिस दिन भगवान ने बिजली गिरने का समय बताया था, वह दिन आने में 3 ही दिन शेष थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस तरह जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, इस तरह जल में कूदना ठीक नहीं। देखो, मेरे भगवान पर छींटे पड़ गए। बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, गुस्सा मत होना। ब्राह्मण ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा क्यों होता। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? सांवले बालक ने कहा, बाबा, हम यहीं रहते हैं। जब चाहो हमें पुकार लेना, हम तुरंत आ जाएंगे। सांवले बालक ने अपनी मुरली ब्राह्मण को दी और कहा, जब जरूरत हो इसे बजाना, हम तुरंत आ जाएंगे। गोरे बालक ने एक फूल देकर कहा, इस फूल को अपने पास रखना, इससे तुम्हारा मंगल होगा। वे बालक वहां से चले गए। ब्राह्मण उनकी छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ब्राह्मण ने फूल को देखा और सोचा, ये कितना सुंदर और अद्भुत फूल है। इसकी सुगंध से पूरा मन प्रसन्न हो रहा है, लेकिन मैं इसे कहाँ रखूंगा? इससे अच्छा है कि इसे राजा को दे आऊं। यह नई चीज है, राजा बहुत प्रसन्न होंगे। ये सोचकर ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गए और वो फूल राजा को भेंट कर दिया। राजा उस अद्भुत फूल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फूल को महल में जाकर बड़ी रानी को भेंट किया। इतने में छोटी रानी ने वह फूल देखा और राजा से कहा, मुझे भी ऐसा ही एक फूल चाहिए। यदि नहीं मिला तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को ब्राह्मण को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ब्राह्मण को ढूंढते हुए देखा कि वे सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। सिपाही उन्हें राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, महाराज, जैसा आपने फूल दिया था वैसा ही एक और फूल चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, शायद वैसा ही दूसरा फूल मिल जाए। ब्राह्मण देवता उन बालकों की खोज में निकल पड़े।
अचानक उन्हें मुरली की बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। मुरली बजाते ही गौर श्याम की जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण उनकी दिव्य छवि को देखकर मोहित हो गए। सांवले बालक ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, आपने हमें क्यों बुलाया? ब्राह्मण ने कहा, भैया, राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है जैसा आपने मुझे दिया था। क्या आप मुझे एक और फूल दे सकते हैं? सांवले बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है। बस तुम अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर लीं। दोनों बालकों ने उनका हाथ पकड़ा और न जाने किस मार्ग से उन्हें लेकर चल पड़े। कुछ देर बाद बालकों ने कहा, बाबा, अब अपनी आंखें खोलो। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत दृश्य था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लताएं और मधुर गंध वाले पुष्प थे। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल खड़ा था। ब्राह्मण उस दृश्य को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने बालकों को ढूंढा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। साहस जुटाकर ब्राह्मण महल के अंदर गए। वहां का सौंदर्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। महल के मध्य में एक दिव्य रत्नों से बना सिंहासन था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर गिर गई। जैसे ही ब्राह्मण ने शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वह शिला फट गई। शिला से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण, हमने तुम्हें कितने दुख दिए, लेकिन तुम अटल रहे। तुमने हमें कभी छोड़ा नहीं। इसी दृढ़ता के कारण आज हम तुम्हें अपने धाम में ले आए हैं। भगवान ने आगे कहा, देखो, यहाँ तुम्हारा पूरा परिवार भी है। तुम्हारी पत्नी, बेटी और पुत्र सब यहाँ हैं। उन्होंने भी मेरी शरण प्राप्त कर ली है। अब तुम सभी को मेरी प्राप्ति हो गई है। ब्राह्मण ने भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम किया। उनकी भक्ति और दृढ़ता ने उनके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। देखा आपने, भगवान की भक्ति में दृढ़ता और समर्पण से न केवल भक्त का बल्कि उनके पूरे परिवार का कल्याण होता है। ये थी आज की कथा। अब सुनिए माघ मास के महात्म्य में आज की कथा। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर विराजमान है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, जो देवताओं के ईश्वर और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापक हैं, जिनका वर्ण नील मेघ के समान है, जिनके अंग अतिशय सुंदर और सौम्य हैं, जो योगियों के ध्यान में सदा विराजमान रहते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं और जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम सब शरणागत होकर प्रणाम करते हैं। कल के अध्याय में आपने सुना कि राजा दिलीप शिकार के दौरान जंगल में एक सुंदर सरोवर पर पहुंचे, जहां उन्होंने रात बिताई। सुबह उन्होंने एक तपस्वी से मुलाकात की, जिसने माघ मास के पुण्य का महत्व बताते हुए उनसे पूछा कि वे सरोवर क्यों छोड़ना चाहते हैं। राजा ने माघ मास के महात्म्य को विस्तार से सुनने की प्रार्थना की, जिससे आगे की कथा आरंभ होती है। राजा के वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधिपूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत,
उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तारपूर्वक मुझको बतलाए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकौम या भगवान के निमित्त नियमपूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया, इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वो मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगुजी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्रह्मन भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषिजी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हैं और गुफाओं में ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी।
त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाया कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखो मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भाव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपसे अगले अध्याय में भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।